हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि बोन्स बॉडी में होनी चाहिए थी, हैं, तो हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अलग अलग बोन टाइप का फ्रैक्चर अलग अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लॉन्ग बोन है तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज उसके ऊपर टेंडन और मसल पुल ज़्यादा होता है। और एक अगर फ्लैट बोन है तो उसके ऊपर टेंडन एंड मसल फोर्स कम होता है, तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आइए अपन बात करते हैं। दी सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू शेप। तो इसमें कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन किसे कहेंगे? जिसमें दो एपिफेसिस होंगे एंड उसके तीन बॉर्डर्स एंड तीन सरफेसेस होगी। इसकी कुछ तीन टाइप हैं। फर्स्ट इज टिपिकल लॉन्ग बोन्स, जो आप लिम्ब की बोन्स पढ़ते हैं, टीबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस, दैट आर टिपिकल लॉन्ग बोन्स। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो लॉन्ग बोन में एक टाइप होता है शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग बोन। इसमें कौन सी आएगी? इसमें वो बोन्स आएंगी जिनके पास वन एपिफाइसिस होगा, दैट इज मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेरेंजिस, इसमें इसके अंडर आती है। एंड वन इज मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इसको याद ही रखना है, इसका एग्जाम्पल होता है क्लेविकल, पता होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं तो इसमें होती है लॉन्ग बोन के बाद शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कौन सी होगी? तो शॉर्ट बोन्स बेसिकली क्यूब लाइक होगी यहाँ पे, क्यूब लाइक। फॉर एग्जांपल कार्पल्स एक क्यूब लाइक ही होते हैं, टार्सल्स। सो दीज आर शॉर्ट बोन्स। इसके बाद अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं? तो वॉल्ट ऑफ स्कल की जो बोन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंटल, पैराइटल, दीज आर फ्लैट बोन्स। और देखें तो स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, स्कैपुला हो गया, दिस ऑल आर फ्लैट बोन्स। वन थिंग इज लेस फ्रैक्चर होती हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग बोन्स, रीजन में बता चुका हूँ। इसके बाद आती है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर में कौन सी आएगी? तो हिप बोन हो गई, जो बेस ऑफ स्कल में बोन्स होती हैं, स्फिनॉइड वगैरह एंड एटलस एक्सिस, दीस ऑल आर इरेगुलर बोन्स। इसके बाद आती है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स उन्हें कहते हैं जिनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन मैक्सिला, स्फिनॉइड एंड इथेमॉइड, दीज ऑल आर न्यूमेटिक बोन्स। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट आर सीसमॉइड बोन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया यार कि सीसमॉइड बोन हम किसे कहेंगे। ये ऐसे कोई बोन तो नहीं है, लेकिन इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ यहाँ पे। सी देयर, ये कुछ ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये एक टेंडन है, दिस वन इज टेंडन, किसका? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का ही टेंडन है, और इसके अंदर एक बोनी नोड्यूल पड़ा है, दैट इज पटेला। सो जो पटेला पड़ी है ना इस टेंडन के अंदर, इसको ही बोल दिया है सीसमॉइड बोन। इन सीसमॉइड बोन ना तो कोई पेरियोस्टियम होगा, ना ही कोई हेवसियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए, दीज आर ऑल आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और सही में इम्पोर्टेंट है, पूछे जाता है वाइवा वगैरह में। इसके एग्जाम्पल में आती है जो अपने अभी पढ़ा, पटेला इन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। वन मोर एग्जाम्पल इज फिशिफॉर्म इन टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है। और वन मोर इज एग्जाम्पल इज राइडर्स बोन इन टेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सीसमॉइड बोन के, पता होने चाहिए। नाउ अपन बात करते हैं अगली क्लासिफिकेशन की। ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोई बोन बन रही है तो किससे बनेगी? या तो किसी मेम्ब्रेन से बनेगी या फिर किसी कार्टिलेज से बनेगी। उसके अकॉर्डिंग इसको तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है सिंपली। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेनस बोन, सेकंड वन इज कार्टिलेजिनस एंड थर्ड वन इज मेम्ब्रेन ऑफ कार्टिलेजिनस, दोनों का मिक्सर हो गया ये। मेम्ब्रेनस बोन के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? तो दीज आर वॉल्ट ऑफ स्कल्स की जो बोन होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, दीज ऑल आर। ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनस बोन्स कौन सी होती है? जो आप नॉर्मल बोन्स पढ़ते हैं, दैट आर ह्यूमरस, फीमर, थोरेसिक केस की हो गई,
वर्टिबल कॉलम हो गया, दीज ऑल आर। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो, कुछ बोन्स होती हैं जो पार्टली तो मेम्ब्रेन से बनेगी एंड पार्टली कार्टिलेज से बनेगी। तो दीज आर मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। इसके एग्जांपल, ये जो क्लेविकल है ये याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो दिस वन इज रीजनल क्लासिफिकेशन। इसमें ये वह नीड वाला ही है सेम, एक्सियल, दीज आर ऑल आर एक्सियल बोन्स एंड दीज ऑल आर एपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। होते तो दो हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक एंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बोन दो तरह की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोन के कुछ पार्ट है। तो मैक्रोस्कोपिक कंडीशन में दो तरह के होते हैं, वन इज कॉम्पैक्ट बोन एंड अदर वन इज स्पॉन्जी बोन। सो क्या डिफरेंस है? जो एक कॉम्पैक्ट बोन होगी ना, वो कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगी। मतलब ये एक ही बोन के पार्ट हैं समझा जाए तो। लेट्स टेक दिस इज अ बोन। अगर ये बोन है तो इसका जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स। जो कॉम्पैक्ट बोन होगी वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी एंड जो स्पॉन्जी बोन होती है वो एपिफाइसिस में प्रेजेंट होगी या फिर इनसाइड रीजन में प्रेजेंट होगी। सेकेंड थिंग, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड इन स्पॉन्जी बोन हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता प्रेजेंट। थर्ड इज, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड जो स्पॉन्जी बोन है दैट विल प्रोवाइड स्पेस फॉर ब्लड फॉर्मेशन, बिकॉज इसमें रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये एक स्पॉन्जी बोन है, एपिफाइसिस रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये एक कॉम्पैक्ट बोन है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो इसमें हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट बोन में, ठीक है। दैट्स ऑल।